योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर ऑफ आकाश। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स का न्यू सिलेबस जिसमें न्यू टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। साथ ही साथ इनकी नई इंस्ट्रक्शन को हम लोग देख रहे हैं। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंच सके। तो चलें बच्चे आज की टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। बच्चे टॉपिक बरकैफ बहुत ही छोटा है, बहुत ही आसान तरीन है और ये इतना आसान है कि इससे आने वाले जो आगे वाले टॉपिक्स हैं ना हमारे वो क्लियर हो जाएंगे। इन टॉपिक्स के ये जो आज का हमारा टॉपिक है मैटर एंड एंटी मैटर का, ये वाला टॉपिक रिपीटेडली मैं आप लोगों को बताऊंगा अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में। मतलब आगे जो हमारे टॉपिक्स आने हैं वो पेयर प्रोडक्शन है, एनिहिलेशन ऑफ मैटर है और इसी से मिलते जुलते हमारे दूसरे टॉपिक्स होंगे। तो उनमें ये सारी चीजें मैं बार बार आप लोगों को बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी, लिखवाऊंगा भी, प्रेजेंटेशन के हवाले से भी बताऊंगा। सारा एक कलेक्टिव डाटा मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। इसके बारे में इसमें आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के हवाले से बताऊंगा कि ये वाला टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में ये हाफ पेज का जो टॉपिक है इसको मैंने 8 से 10 पेजेस में क्यों कन्वर्ट कर दिया। बच्चे इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे पास नॉलेज की जो बेसमेंट है वो जस्ट और जस्ट पढ़ने की हद तक है, हमारे पास सीखने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। तो मेरी इस तरफ तवज्जो मरकूज होती है कि बच्चों को कोई ना कोई नई चीज के बारे में लाजमी बताया जाए ताकि उनको नई चीजों का इल्म हो। हमारे जो आने वाले नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनमें भी मजीद मैं आप लोगों को नई चीजों से आगाह करवाऊंगा। आज के टॉपिक में देखें बच्चों, हम लोग देखने लगे हैं मैटर एंड एंटी मैटर। बच्चों ये जो मैटर और एंटी मैटर है, ये मैटर वो वाला नहीं है एनीथिंग दैट हैज फिक्स स्पेस, मतलब हर वो चीज जो जगह के मास रखती है, ये वो वाला मैटर नहीं है। ये दूसरा है, क्वांटम की शक्ल में हमने देखना है इसको। ठीक है, पार्टिकल फिजिक्स पा रहे हैं ना, ये हम लोग बच्चों पार्टिकल, और पार्टिकल में मैंने आप लोगों को बताया था कौन सी चीजें हैं। पार्टिकल में हमारे पास उसका पार्टिकल फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का सब एटॉमिक पार्टिकल्स या इसका एंटी पार्टिकल बच्चों पॉजिट्रॉन। इसी तरह से लेप्टॉन का है एंटी लेप्टॉन, क्वार्क्स का है एंटी क्वार्क्स। इस तरह के जितने पार्टिकल्स को हम लोग मैटर एज अ वेज एंटी मैटर डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैटर और एंटी मैटर में क्या फर्क है। बच्चों मैटर एक एग्जिस्टेबल थिंग है, जैसे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का तो बच्चों आप लोगों को सही से इल्म होगा, ठीक है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो कि हमारे पास मुख्तलिफ डायरेक्शंस में, अगर टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने देखा तो वहां पर कैथोड से एनोड की तरफ था। ठीक है, तो जो बच्चों आपके पास मैटर है ना, इसके ऊपर बच्चों नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब जो उसका एंटी मैटर होगा, यानी एक होता है डोज और एक होता है उसका एंटी डोज। इसी तरह से पार्टिकल का भी है, एक मैटर दूसरे का एंटी मैटर, पार्टिकल एंटी पार्टिकल। तो बच्चे इसका जो एंटी पार्टिकल होगा वो कौन सा होगा बच्चों, वो होगा माइनस में। अगर ये माइनस में तो वो प्लस में, अगर ये प्लस में तो वो माइनस में, इस तरह से। तो इसका मतलब जो आपका एंटी पार्टिकल वाला हिस्सा होगा वो प्लस में होगा। याद रखना इनके ऊपर चार्जेस डिफरेंट होंगे लेकिन इनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इक्वालिटी में होगी, मतलब मास भी इक्वल होगा, इनके चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल होगी, जस्ट इनका चार्ज डिफरेंट होगा। समझ आ रही है बच्चों? अच्छा बच्चों, तो दूसरी चीज है, इसको प्रेडिक्ट किसने किया था, प्रपोज किसने किया था? इन्वेंट नहीं किया, डिस्कवर नहीं किया, सिर्फ प्रपोज किया था इसका ख्याल। वो था बच्चों एक हायर एजुकेशन बंदा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जस्ट उनके नाम शो करवाए गए हैं, इनके काम का बहुत कम हिस्सा यहाँ पर बताया जाएगा क्योंकि ये बड़ी क्लासेस का हिस्सा है। इसका ज्यादातर क्वांटम फिजिक्स में हिस्सा है बच्चों इस बंदे का। पोल ड्रैग, ड्रैग नोटेशन के नाम से ये मशहूर है, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। पोल ड्रैग ने बच्चों 1928 में फंडामेंटल पार्टिकल्स को डिस्कवर किया और उसका ही एंटी पार्टिकल डिस्कवर कर दिया, जिसके मुताबिक अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसके एंटी पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसको इसने पॉजिट्रॉन का नाम दे दिया। इसी तरह से हमारे पास एक नया तुसी यहाँ पर एक्सपीरियंस आ गया कि हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है जो चार्ज में मुखालिफ होता है लेकिन मास और उसकी मैग्नीट्यूड में बिल्कुल सेम होता है। ठीक है,
देखें आगे, द रेस्ट mass of antiparticles are the same as that of their corresponding particle but the opposite charge बच्चों पोली डायरेक्ट है, यहाँ पर आप हेडिंग दे सकते हैं कि मैटर एंड एंटी मैटर की प्रिडिक्शन। ठीक है, ये लिखा हुआ प्रिडिक्शन, यहाँ से इस तरह से हेडिंग दे सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जो पॉइंट आउट करना है, कहना है इट वाज प्रिडिक्टेड बाय द पोल्ट्रैक 1928। दूसरा बच्चे जो आप लोगों की हेडिंग का पॉइंट होगा वो ये होगा कि एवरी पार्टिकल has an antiparticle that are equal in mass, equal in magnitude but opposite in direction। इस तरह से इसका दूसरा पॉइंट आप लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर आप एग्जांपल की बच्चों हेडिंग दे सकते हैं। एग्जांपल की हेडिंग किस तरह से देंगे बच्चों, वो आप लोग करेंगे इस तरह से, ये देखें आपने इसको हेडिंग दे देनी, फॉर एग्जांपल positron is at the antiparticle of an electron, it is represented by the E plus। ठीक है बच्चों, ये आपके पास एग्जांपल आ जाएगी। द रेस्ट mass ऑफ द positron is same as that of the electron carries positive charge with the magnitude same as that of an electron। बच्चों ये सारी की सारी चीजें वैसे ही हैं, ये आपके पास एग्जांपल की शक्ल में मैंने आपको बता दिया है कि हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल है जो मैस में भी मसावी है, चार्ज में भी मसावी है, लेकिन उसका जो अपोजिट डायरेक्शन के हवाले से बता रहा हूँ कि एक के ऊपर प्लस और दूसरे के ऊपर नेगेटिव होगा। मजीद ये कि उनका उसका जो मैस होगा एंटी पार्टिकल का वो रेस्ट मैस के इक्वल होगा, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। और वो जो हम लोगों ने रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा है वो 0.51 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने के इक्वल हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में। तो यहाँ पर जस्ट आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है। तीसरे नंबर पर बच्चों जो इसकी हेडिंग है ना वो है बच्चों इसका नोट। नोट क्या है, नोटेड है, या फिर कह लें कि इसकी जो असल में प्रोडिक्शन हुई थी या इसको असल में जो जिस बंदे ने डिस्क्राइब किया था वो है बच्चों आपके पास एंडेरिसन। ठीक है, कार्ल एंडेरिसन, इसका नाम है कैरल, पूरा नाम है इसका क्या है, जिसने एंटी पार्टिकल को डिस्कवर किया था वो था कैरल एंडेरिसन। यहाँ पर सिर्फ एंडेरिसन शो करवाया हुआ है। कैरल एंडेरिसन था, कैरल एंडेरिसन, जिसने 1932 में एक क्लाउड चैम्बर में एक्सपेरिमेंट किया था। ये इसका बच्चों पहला एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट में इसने डिस्कवरी की एंटी पार्टिकल्स की। आफ्टर दैट अ लॉट ऑफ द एंटी पार्टिकल्स वाज डिस्कवर्ड। बहुत से फिर एंटी पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए, जिसमें बच्चों हम लोग करते हैं एंटी न्यूट्रिनो भी करते हैं, वी भी करते हैं। ये सारे के सारे एंटी प्रोटॉन, ये सारे के सारे क्या थे, इसके एंटी पार्टिकल्स थे। Quarks and leptons have also recognized as the fundamental particles, also known as elementary particles। इनको बच्चों elementary particles भी कहते हैं। ये आपका यहाँ पर हेडिंग हो जाएगी। दूसरे नंबर पर क्या है, उसके अलावा भी क्वर्क्स भी है, एंटी क्वर्क्स भी है, ये सारे के सारे क्या हैं, इनके एंटी पार्टिकल्स। ठीक होगा बच्चों, ये था आपका मैटर और एंटी मैटर के बारे में एक कंसेप्ट। आगे मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूँ इनके मतलब जो सॉफ्ट एंड नेचर है और इनका जो यहाँ पर रवैया होगा। देखें बच्चों, सबसे पहले है आपके पास मैटर वेज एंटी मैटर। लिथियम की बात करते हैं, लिथियम एटम की। बच्चों लिथियम में देखें आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो अपनी रोटेशन को यहाँ पर बरकरार रखे हुए और ये इस तरह से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखें प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये जस्ट हमारे पास क्या है, इसके मैटर के पार्टिकल्स थे। जस्ट और जस्ट इनके जो बेसिक पार्टिकल्स हमें पता थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों पहले से। उसके बाद बच्चों बात आ जाती है हमारे पास एंटी मैटर की, जो बाद में हमारे पास डिस्कस हुए थे। उसमें बच्चों जो इलेक्ट्रॉन का देखें, जो इलेक्ट्रॉन का हमारे पास एंटी पार्टिकल है वो है बच्चों पॉजिट्रॉन। जो हमारे पास प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल है वो है बच्चों हमारे पास एंटी प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल है वो बच्चों हमारे पास है एंटी न्यूट्रिनो। ठीक हो गया। मजीद जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं वो ये है कि इनका बच्चों साइन चेक करें। इनके साइन कन्वेंशन, अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट वाले पार्टिकल के ऊपर उसका अपोजिट चार्ज होगा, मतलब पॉजिटिव। एटम्स ऑफ मैटर एंड एंटीमैटर हैव द सेम एज बट अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड डिफरेंट क्वांटम नंबर्स। ठीक है बच्चों, क्वांटम नंबर्स एक शो करता नंबर है। आप जस्ट यहाँ पर इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, बाकी आप इसका हायर स्टडी में देखेंगे। दूसरे नंबर पर देखें बच्चों, यहाँ पर जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां पर कौन सा प्रोसीजर, कौन सा अमल दरामद होता है। बच्चों जब बिफोर देखें,
जब बिफोर द इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन में जब ये बच्चों एनहिलेशन है, ये वाला टॉपिक भी हम लोगों ने इंशाल्लाह करना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि वहां पर एनर्जी कौन सी, एनहिलेशन में पार्टिकल्स की कुछ तरतीब इस तरह से होती है कि दो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं ना, तो वो अपनी खसूसियात को खो देते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, और उसके नतीजे में दो न्यू पार्टिकल्स फोटॉन की शक्ल में बनाते हैं, जिनकी जो एनर्जी होती है वो बच्चों गैमा रे के इक्वल होती है। ठीक है, ये वाला प्रोसीजर भी हम लोगों ने करना है नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स में। एंटी प्रोटॉन की भी बच्चों इसी तरह से आपके पास एनहिलेशन होगी। एनहिलेशन का मतलब ये है कि दो पार्टिकल्स यानी दो एंटी पार्टिकल, पार्टिकल है एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा है एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में कंबाइन इंटरेक्ट करेंगे तो उसके नतीजे में वो दोनों अपनी खसूसियात को खो देंगे, लॉस कर देंगे, डिसअपियर कर देंगे, और वो जो डिसअपियर होने वाली एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की शक्ल में शो होगी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की शो में होने के बाद वो दो ऐसे फोटोन बनाएगी जिनकी एनर्जी गैमा रे के इक्वल होगी। ठीक है, ये जस्ट आप लोगों ने सरसरी सी नजर में देखना है और इनको याद रख लेना, इन पॉइंट्स को याद रखना, क्योंकि इनके बारे में हम लोगों ने अपने आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करना है। ठीक है, आगे देखें जो आपके पास मैटर एंटी मैटर है वो क्या है। ऑल एलिमेंट्स पार्टिकल्स कम इनटू द मैटर एंटी मैटर पेयर्स। जितने भी पार्टिकल्स या जितनी भी चीजें हैं वो हर एक का पार्टिकल का मैटर भी और एंटी मैटर भी है, यानी पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल भी है, अपोजिट चीज। हाँ या ना, यस और नो। ये देखें बच्चों, ये इस तरह से इंग्लिश की यहाँ पर साइंस की जुबान में अगर हम लोग देखें तो उसका अपोजिट, राइवल। ठीक है, उसका जो मुखालफ है। ऑपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, आइडेंटिकल इन ऑलमोस्ट ऑल अदर रिस्पेक्ट्स, मतलब बाकी सारी चीजों में वो एक दूसरे के इक्वल होगा, जस्ट और जस्ट। ये बच्चों बात हो रही है मैटर और एंटी मैटर की, कि मैटर जो होगा उसका अगर जो अपोजिट है उसकी कौन कौन सी चीजें उससे डिफर हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ उसका बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज डिफर होगा, बाकी सारी चीजें उसकी सेम। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होगा वो बच्चे पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल बच्चों एंटी न्यूट्रॉन, अपक्वार्क्स का बच्चों एंटी अपक्वार्क। ये सारी की सारी चीजें आपको एंटी मैटर की शोनेस करवा रही है। Energy conservation can be violated for the short periods of the time to generate any of these or other particles antiparticles pairs in vacuum। अगर वैक्यूम में बात की जाए रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स, बच्चों यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स की बात हो रही है तो इसका मैं ज्यादा नहीं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप क्वांटम का यहाँ पर हिस्सा इतना शो ऑफ नहीं हुआ, तो उस हिसाब से आपको क्वांटम के बारे में कम ही। तो क्वांटम समझ लें कि एक बच्चों मॉडर्न फिजिक्स की शाख है जिसमें पार्टिकल्स के ऊपर स्टडी की गई है। समझ लें कि छोटे से छोटा जरा छोटे से छोटे जो पार्टिकल है उसके ऊपर स्टडी के लिए जो हम लोग मैकेनिक्स या फिजिक्स इस्तेमाल कर वो क्वांटम है। ठीक है, जस्ट आप लोग ये चीज याद रख लें, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स की बात हो रही है तो मतलब ये एक क्वांटम कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है? क्वांटम कंसेप्ट, जिसमें कहा जा रहा है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मैस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्जेस है, इन सब के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी रोशनी डाला जाएगी। ये वहां पर सिर्फ ये थोड़ा सा वायलेट करेंगे, बाकी ये खुद को दोबारा से क्या कर देंगे, स्टेबल कर देंगे। ठीक है बच्चों, देखें आप, जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में टकराएंगे, किसी न्यूक्लियस के पास से गुजरेंगे या न्यूक्लियस से टकराएंगे ना, तो वो बच्चों क्या होगा, वो आपके पास एनहिलेट हो जाएंगे। एनहिलेट मतलब दो दो प्रोटॉन में कन्वर्ट होंगे, और दो प्रोटॉन उनकी एनर्जी किसकी इक्वल होगी, गामा रेज की। ये आप लोग एनहिलेशन के तौर पे याद रख सकते हैं। क्वार्क्स की बात की जाए कि एक अप क्वार्क्स, ठीक है, और एक डाउन एंटी क्वार्क्स जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो इनकी बच्चों रिएक्शन से जब वो किसी जिस पार्टिकल के साथ रिएक्ट करें तो वहां पर कौन कौन से पार्टिकल्स जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन होगा, एंटी न्यूट्रॉन होगा, डाउन एंटी क्वार्क्स होगा, अप क्वार्क्स होगा, बॉटम एंटी क्वार्क्स होगा, बॉटम क्वार्क्स। ये सारे के सारे पार्टिकल्स वहां पर रिएक्शन के दौरान हो। आप इनको याद ना रखें कोई मसला नहीं है, आप जस्ट इनको अपनी समझ के लिए याद रख लें, क्योंकि इससे आने वाले जो अगले टॉपिक्स है वहां पे ये चीजें यूज होने वाली। मैं इसलिए आपको एक बेसिक कंसेप्ट दे रहा हूँ मैटर और एंटी मैटर का। इसके बाद देखें बच्चों, प्रोडक्ट्स ऑफ द मैटर और एंटी मैटर किस तरह से यहाँ पर इफेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एनिहिलेशन किस तरह से होगी, ये बच्चों आप लोग एनिहिलेशन में ये चीज करेंगे। ठीक है, एनिहिलेशन वाले टॉपिक्स में। उसके बाद बच्चों जो यहाँ पर मुनासिब तौर पर क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाट इज द एंटी मैटर, व्हाट लीड टू अस टू, बट व्हाई इज इट टू रेयर, ये रेयर क्यों है। द स्टैंडर्ड मॉडल, स्टैंडर्ड मॉडल में क्या चीज है, फ्लेवर है, मिक्सिंग है, फंडामेंटल असिमेट्री है बिटवीन द मैटर एंटी मैटर। फंडामेंटल सिमेट्री
यहाँ एसिमेट्री क्या है बच्चों? जो सिमेट्री होती है वो एक जैसी खसूसियात को कहते हैं, जो एसिमेट्री होती है वो बच्चों डिफरेंट को कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज डिफरेंट, बाकी चीजें सिमेट्री में आ जाएंगी। उसके बाद एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम कौन सा? मेसोन डिके एसिमेट्रिक क्वार्क्स मिक्सिंग पैरामीटर्स। ठीक है बच्चों, ये देखें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका लास्ट वाला हिस्सा, जहां पर आपको इसकी एक एनिमेटेड जो शीट है वो अवेलेबल है। ये देखें बच्चों, ये आपके पास मैटर है। मैटर मैटर में एक पॉजिटिव न्यूक्लियस भी है, ठीक है। वहां पर देखें बच्चों, प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और ये देखें बच्चों वो रिवॉल्व कर रहा है। तो जो बच्चे आपके पास इसका एंटी मैटर होगा, हमने अभी बात की है ना, हर मैटर का, हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल और एंटी मैटर है। तो एंटी मैटर में क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है बच्चों वो क्या होगा? पॉजिट्रॉन, वो हम लोग पा रहे हैं। प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन, और इसी तरह से क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स का। हाइड्रोजन में क्या है? हाइड्रोजन में आपके पास अप क्वार्क्स है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर उसका देखें बच्चों, इनके ऊपर बार, इनको शो करवाने के लिए बच्चों हम इस तरह से भी करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इसका एक पार्टिकल है, तो इसका एंटी पार्टिकल्स को हम लोग यू बार की मदद से शो ऑफ करवाएंगे। ठीक है बच्चों, मजीद हम लोग अपने आने वाले टॉपिक्स में इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्यून रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया। लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बहुत से लेक्चर अभी डिस्कस करने वाले हैं, बड़े मजे मजे के हैं। तो मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।